विष्णु भगवान द्वारा शिव जी के सहस्त्र नामों से स्तुति करना। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, देव देव महेश्वर से विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र किस प्रकार प्राप्त किया, सो हमारे प्रति वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, एक बार देवता और असुरों में घोर संग्राम हुआ। देवता असुरों के अनेकानेक शस्त्र अस्त्रों से पीड़ित हुए भागकर विष्णु भगवान के पास आए। प्रणाम करने पर भयभीत हुए देवों को देखकर हरि ने पूछा, हे देवताओं, क्या आपत्ति है जिससे संताप युक्त दौड़कर आए हो? देवता बोले, हे विष्णु, हम लोग दैत्यों से पराजित हुए आपकी शरण में आए हैं। तुम ही जगत के कर्ता और हर्ता हो, हमारी रक्षा करो। वे दैत्य देव वरदान के कारण वैष्णव, रौद्र, सौर, वायवय आदि शास्त्रों से अवध्य हैं। आपका चक्र जो सूर्य मंडल से उत्पन्न है, कुंठित है। दंड, शारंग और सब शस्त्र दैत्यों ने प्राप्त कर लिए हैं। पूर्व में त्रिपुरारी शिव ने जलंधर को मारने के लिए जो तीक्ष्ण चक्र निर्माण किया था, उससे मार सकोगे, अन्य शस्त्रों से नहीं। विष्णु बोले, हे देवो, त्रिपुरारी ने जो चक्र जलंधर के वध के लिए बनाया है, उसी से सब दैत्यों को बंधु बांधवों सहित मारकर तुम्हारे संताप को दूर कर दूंगा। ऐसा कहकर विष्णु ने हिमालय शिखर पर महादेव के लिंग की स्थापना करी, जो कि मेरु पर्वत के समान विश्वकर्मा ने निर्माण किया। शिव सहस्त्र नाम से विष्णु भगवान ने पूजन किया और स्तुति की। सहस्त्र नाम से पूजन करते हुए प्रत्येक नाम पर कमल पुष्प से पूजन करने लगे और समिधा स्थापित कर अग्नि में सहस्त्र नाम से आहुति की। श्री विष्णु ने शिव के सहस्त्र नाम का पाठ किया। हे भव, शिव, हर, रुद्र, नील लोहित, पद्मलोचन, अष्टमूर्ति, विश्वमूर्ति, वामदेव, महादेव इत्यादि सहस्त्र नाम से स्तुति की। हे ऋषियों, इस प्रकार हरि सहस्त्र नाम से स्तुति करते हुए प्रत्येक नाम पर कमल अर्पण करते रहे। शिव ने हरि की परीक्षार्थ 1000 कमलों में से एक कमल छिपा दिया। हरि विचार करने लगे, क्या किया जाए? एक कमल कम हो गया, सो अपने नेत्र रूपी कमल को निकालकर शिव को अर्पण कर दिया। इस भाव से प्रसन्न हुए शिव जी अग्नि मंडल से प्रकट हुए। उस समय उनका हजारों सूर्य मंडल के सदृश तेज था। वे जटा, मुकुट से शोभित शूल, टंक, गदा, चक्र, पाश आदि धारण किए हुए थे। ऐसे उग्र रूप को देखकर हरि भगवान ने शंभु को नमस्कार किया। देवता भय से भागने लगे। ब्रह्मलोक चलायमान हो गया। वसुंधरा कांपने लगी। शिव का तेज 100 योजन तक जलाने लगा। ऊपर नीचे के सभी लोकों में हाहाकार मच गया। उस समय शंकर हंसते हुए विष्णु से बोले, हे जनार्दन, मैंने तुम्हारे देव कार्यों को जान लिया है। यह सुदर्शन चक्र तुम्हारे लिए देता हूँ। ऐसा कहकर हजारों सूर्य के समान तेज वाला चक्र और ब्रह्म पद्म के सदृश हरि को दे दिया और तब से हरि का नाम पद्माक्ष पड़ा। शिव ने कहा, हे पुरुषोत्तम, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम वरदान मांगो। तब विष्णु बोले, हे देव, आपकी भक्ति बनी रहे और आप प्रसन्न रहिए, यह वरदान मांगता हूँ और कुछ नहीं। यह सुनकर शिव बोले, तुम्हारी मेरे में भक्ति बनी रहेगी और तुम सब देवों के पूज्य और वंदनीय बने रहोगे। जब दक्ष की पुत्री सती पिता के अपमान से भस्म होगी और फिर दिव्य रूप से हिमाचल की पुत्री उमा होगी, उस समय तुम ही अवतार लेकर ब्रह्मा की आज्ञा से उमा को मेरे लिए प्रदान करोगे। तब मेरे संबंधी तुम लोकों में पूज्य होगे। ऐसा कहकर नील लोहित भगवान अंतर ध्यान हो गए। जनार्दन भगवान ने सब युक्तियों से ब्रह्मा के समीप यह कि मेरे द्वारा पठित जो यह स्तोत्र है, इसको जो पढ़े या सुने, उसके प्रति नाम पर स्वर्ण दान का फल मिलेगा और 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होगा। जो इस सहस्त्र नाम द्वारा घृत अथवा जल से शंकर भगवान को स्नान कराएगा, उसे भी सहस्त्र यज्ञ का फल प्राप्त होगा और रुद्र का प्यारा होगा। तब ब्रह्मा जी भी हरि भगवान से तथास्तु कह अपने लोक को चले गए। सूत जी कहते हैं कि हे द्विजो,
जो इस सहस्त्र नाम से शिव की पूजा करेगा या इसका जप करेगा वह परम गति को प्राप्त होगा। देवताओं के द्वारा शंकर भगवान की स्तुति। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, गजानन गणेश की उत्पत्ति कैसे हुई और उनका प्रभाव कैसा है, सो हमसे कहिए। सूत जी कहने लगे, जिस अवसर पर इंद्र, उपेंद्र आदि देवगण दैत्यों के धर्म कर्म विध्वंस करने लगे और दैत्य, असुर, दानव क्रूर कर्म करने वाले तमोगण, रजोगण स्वभाव वाले वे सभी भूमि पर अपने को निर्विघ्न की इच्छा वाले होकर यज्ञ, दान, तप से महेश्वर को, ब्रह्मा को, हरि को प्रसन्न करने लगे और उनसे वरदान प्राप्त करके हमारी सदा विजय हो यह चाहने लगे। उस समय दैत्यों के विघ्न के लिए और देवताओं के अविघ्न के लिए, नारियों को पुत्र प्राप्ति के लिए, नरों को कर्म सिद्धि के लिए शंकर भगवान ने गणेश जी की रचना की। ऐसा देखकर देवता परस्पर शिव की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे सबके आत्म स्वरूप, हे अनघ, आपको नमस्कार है। हे विरंच रूप, देव कार्य सिद्ध करने वाले प्रभु, आपको नमस्कार है। हे काल रूप, अग्नि रूप, रुद्र रूप, आपको नमस्कार है। हे कालकंठ, अंबिका के पति, स्वर्ण के रूप वाले, हे शूलधारी, हे कपाल, दंड, पाश, खंग, ढाल, अंकुश धारण करने वाले, 5 मुख वाले, सर्पों का हार पहनने वाले, पंचाक्षर स्वरूप आपको नमस्कार है। क आदि 5 अक्षर और च आदि 5 अक्षर जिनके हाथ हैं, ट आदि 5 अक्षर और त आदि 5 अक्षर जिनके पैर हैं, प आदि 5 अक्षर जिनके लिंग हैं, सूर्य, सोम, अग्नि जिनके नेत्र हैं, ऐसे आपको नमस्कार है। ऋक, यजु, सामवेद रूप आप हो। आप ही ओमकार स्वरूप हो, आपको नमस्कार है। ओमकार में 3 रूपों से आप ही स्थित हो, अर्थात पीत रूप, शुक्ल रूप और रक्त रूप से ऐसे हे शिव, आपको नमस्कार है। ब्रह्म रूप, विष्णु रूप और कुमार रूप आपको नमस्कार है। आप सूक्ष्म स्थूल रूप से स्थित हो, सर्व संकल्पों से रहित हो, आदि, मध्य, अंत से हीन हो, ऐसे आपको नमस्कार है। यम, अग्नि, वायु, रुद्र, जल, सोम, इंद्र आदि देवों और निश्चरों द्वारा आप निशी दिन पूजत हो, ऐसे हे प्रभु, आपको नमस्कार हो। आप महेश्वर हो, धीर हो, साक्षात शिव हो, आपके लिए नमस्कार है, आदि आदि। सूत जी कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, इंद्र, अग्नि, वरुण आदि देवों द्वारा किया गया यह स्तोत्र है, जो भक्ति और श्रद्धा से इसे पढ़ेगा या सुनावेगा वह परम गति को पाएगा।